अमल बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, उसने मना किया था। लेकिन एज अ फादर मेरी ये ख्वाहिश थी कि अमल को लोग देखें और पहचानें कि ये संगीतकार अमल मलिक है जिसने ये सारी लेगेसी की है। मैं एक लेवल पे बहुत ज़्यादा डर गया था और हर्ट हो गया था। अमाल जी ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं आपके भाई के बारे में। एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओन ओपिनियन एंड बट मैं किसी भी तरह से किसी के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। हाल ही में फरहाना और अमाल की बहुत गंदी लड़ाई हुई है। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूँगा तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बिकॉज एक पूरा एक सेल भी चलता है नेगेटिव पीआर का। मैं तो अपने बच्चे से ये कहूँ, क्यों मुझसे दूर है बेटा, जल्दी आ जा। मुझे नहीं पता था कि ये दूरियां मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगी। वो जानता है कि उसके फादर बहुत इमोशनल हो गए होंगे बाहर और उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने उंगलियां भी उठाई होंगी। वो समझता है उस चीज़ को। आई जस्ट वांट टू से सन, डोंट वरी, कभी मिले गाली कभी मिले ताली, ये बात समझ आई। तान्या मित्तल के साथ उनका काफी प्यारा आई लव तान्या मित्तल। अब मुझे अगेन ये मत पूछोगे वो गेम खेल रही हैं, पॉलिटिकल है या जो भी है, लेकिन जो भी वो पर्सनालिटी है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। उनका जो वर्ल्ड है जो वो बता रही हैं, वो उसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? आप सोचो यार, वो मैं तो बिलीव करता हूँ सबको सही, मैं बिलीव करता हूँ। लाइक अ फैन मोमेंट हो गया है, तो लोग अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि अगर किसी को स्पेशली मैं मिलना चाहूंगा शो के बाद और हेलो खान, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से हेलो तान्या मित्तल, हाउ आर यू। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और कहते हैं कलाकार की आवाज़ वही होती है जो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दे। वैसे ही एक कलाकार और बड़ी हस्ती हमारे साथ आज मौजूद हैं, डब्बू मलिक सर। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक। हाल ही में जो गाना आया है उसके बारे में बताइए। और काफ़ी एक्साइटेड हैं आपके खुद के फैंस इतने सारे जो आज गाना रिलीज़ हुआ है। सर पहले उसके बारे में बताइए हमें। सो मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट जो है वो बिग बॉस में है और उसका गाना रिलीज़ हो रहा है। सो इट्स अ हिस्टोरिक थिंग फॉर द म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑल्सो। मेरे एमडब्ल्यूएम लेबल पे रिलीज़ हो रहा है। अमल का कंपोज्ड सॉन्ग कुणाल वर्मा जी ने लिखा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि गाना एक बिग बॉस में आर्टिस्ट है और उस गाने को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कहीं उस गाने के कुछ लाइन उन्होंने वहाँ पर भी गुनगुनाए थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे मैसेजेस आए। और ये एक कमिटमेंट था, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले ही इसको हम रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन फिर अमल ने जाने से पहले बिग बॉस में मुझे कहा था कि अगर डैड मैं बहुत ज़्यादा उस शो में रह गया तो फिर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू रिलीज़ द सॉन्ग, एंड हियर वी आर। टुडे इज़ वाओ, 28th October, so it's a great day for a father that the song is releasing. सो स्वीट। सर तो जो पोस्ट था जिसका स्पेकुलेशन अलग तरीके से लिया गया, वो इस गाने से रिलेटेड था जो आपने किया था कि 28 को रिलीज होगा सॉन्ग और लोगों को लगा कि अमाल वॉलंटरी एविक्शन लेने वाले हैं बिग हाँ, बॉस। जिस तरह से लोग सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हज़ारों चीज़ें बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बस अब म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एनीवे आपकी इस इंटरव्यू में भी हज़ारों लोग अभी ऐसी बातें करेंगे जिसको जब हम पढ़ेंगे, तो मैं तो पढ़ता ही नहीं खैर, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल चैट्स में और अपनी पर्सनल उस पे तो सब कमेंट ऑफ कर रखे हैं। तो जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो उनके भी खूबसूरत मैसेजेस आते हैं जो दिल को खुश करते हैं, और जो चल ही रहा है नेगेटिव जो होता है तो वो हर्ट भी करता है और बहुत सारी चीज़ें अंडर द बेल्ट भी होती हैं, बट इट्स ओके नाउ। अब थोड़ी सी आदत होने लगी है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। बट स्टिल सर, जो प्यार करते हैं उनकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि नेगेटिव लोगों का असर नहीं ही होता है हम सबकी लाइफ में। सर पहले बताइए, जब बिग बॉस जाने का डिसीजन था, जब आपकी फैमिली से वार्तालाप हुई होगी, अमल ने जब आपको बताया होगा, तो क्या रिएक्शन था आपका और वहाँ पे जाने का डिसीजन कैसे लिया गया? इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो अमल बिल्कुल जाना नहीं चाहता था और उसको काफ़ी ऐसी चीज़ें ऑफर हुई भी हैं, उसने मना किया था। लेकिन कहीं मैंने अपने आप को टटोल के देखा और मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था, तो बहुत सारी बातें, और इम्पॉसिबल था, ये मना कर दिया था हमने, और लास्ट मोमेंट तक भी मना ही था, हम नहीं करने वाले थे। जैसे सलमान भाई ने शो पे भी कहा था कि जब तक वो यहाँ मेरे सामने दिखेंगे नहीं, मैं मानूंगा नहीं कि वो इस शो को कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक बातें चली जा चुकी थी और हम नहीं करना चाहते थे। बट एज अ फादर मेरी ये ख्वाहिश थी कि अमल को लोग देखें और पहचानें और समझें
कि ये संगीतकार अमल मलिक है जिसने ये सारी लेगेसी की है। लेकिन क्या हुआ है कि मुझे इस चीज़ का भी एहसास हुआ है कि इतना आसान नहीं है बिग बॉस, बिकॉज़ बिग बॉस में आने के बाद आप एक ज़ोन में आ जाते हैं जी। और जहाँ पर आप अपने अंदर के जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो आप नहीं छुपा सकते, वो बाहर आ ही जाते हैं। अब आपके घर में आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, जितने लोग बड़ी-बड़ी बातें और नेगेटिव बातें करते हैं, उनकी ज़िंदगी अपनी खुद की देखेंगे, तो उनको भी हज़ारों चीज़ें पता चलेंगी और उँगली उठाने से पहले खुद की ज़िंदगी को भी लोगों को देखना चाहिए। बट जो नेगेटिव ट्रेट्स आ जाते हैं, जो नेगेटिव बातें होनी शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक जो एग्जिस्टेंस होती है, जो पर्सनालिटी है, उससे डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। लोग तो ये कहते हैं कि शो था ही नहीं एक म्यूजिशियन के लिए, लेकिन जो कैरेक्टर निकल के आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो इतनी सारी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इतने सारे कमेंट्स हो रहे हैं और इतनी सारी नेगेटिविटी बातें हो रही हैं, तो फिर वो क्यों इतना पसंद आ रहा है लोगों को? ऐसे बहुत सारे लोग क्यों उसको लाइक कर रहे हैं और क्यों उसको बोल रहे हैं कि भैया कुछ भी हो लेकिन बात तो है। तो ऐसा तो कुछ भी चल रहा है कि शायद कुछ उसमें होगा एंगल जिसकी वजह से लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। अभी आपको उनका गेम कैसा लग रहा है और कैसा उनका स्मूथ फ्लो हो रहा है या कैसे उनके गेम को आप कैसे देख रहे हैं? किस नज़रिए से देख रहे मुझे लगता है कि गेम में आप होशियारी दिखाइए, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लड़िए, जो भी आपको करना है सब लोगों के लिए होना चाहिए। कहीं एक चीज़ होती है शायद जो अंडर द बेल्ट बातें करना या कोई भी चीज़ ऐसी बात करना जिसका सोशल लेवल पे जिसका रेलेवेंस नहीं हो, उससे आई थिंक बचना चाहिए, जो मैंने वीकेंड के बार पे हैं? जी, उसको बिल्कुल। जाके बताया भी। तो आई थिंक वो कहीं वर्क करेगा उस चीज़ को और वो एनालाइज़ कर रहा है। लेकिन ये कोई भी मानेगा नहीं बिकॉज़ ये मेरे बोलने के बावजूद भी 1 लाख कमेंट्स आपके इस एपिसोड पे आ जाएँगे, जहाँ पे लोग अपनी-अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे और डायरेक्ट गालियाँ भी देते हैं लोग। तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, बट इस खेल को समझना इतना आसान नहीं है बिकॉज़ अभी मैंने पूरा रिसर्च करके बहुत सारी पास्ट वाली वीडियोस देखी। मेरे को इतना, मैं 19 ईयर्स में मैंने कभी इतना क्लोज़ली देखा नहीं इस शो को और ना हमारे उस परफॉर्मेंस या जी। डीएनए में कभी था कि हम उसको वॉच करेंगे। लेकिन देखने से ही उसका पता चला कि पिछले सीज़न्स और पहले वाले सीज़न्स के अंदर बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस शो में शायद उतना कुछ हुआ नहीं है। जी, हाँ। हाँ, लेकिन लोग प्यार कर रहे हैं बिग बॉस 19 को। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा बड़ा हंगामा होता हंगामा, भी जी। नहीं। तो आई थिंक देयर आर पीपल रीचिंग आउट एंड दे आर काइंड ऑफ एनालाइजिंग, रीएनालाइजिंग, सबकी अपनी-अपनी ओपिनियंस है। मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, इतनी सारी इंटरव्यूज़ हो रही हैं और मैं तो अपने बच्चे से यही कहूँगा, क्यों मुझसे दूर है बेटा, जल्दी आ जा। और that's it. I really miss him because our morning sessions and our musical sessions of music, उसको मैंने बहुत मिस किया। मुझे नहीं पता था कि ये दूरियां मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगी। एंड आई विश हिम गुड हेल्थ, गुड लक। ही हैज़ फेस दोज चैलेंजेस ऑफ हेल्थ। जैसे आप देखते हैं वो नोज़ का स्ट्रिप पहनता है, उसका ब्रीदिंग इक्विपमेंट है, उसके बावजूद वो उस जगह पे है और लड़ रहा है। और वो जानता है कि उसके फादर बहुत इमोशनल हो गए होंगे बाहर और उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने उंगलियां भी उठाई होंगी। वो समझता है उस चीज़ को एंड ही नोज कि हिज फादर इज़ वेरी वेरी इमोशनल। बट आई जस्ट वांट टू से सन, डोंट वरी, आई हैव learned and understood how this entire world operates. You just be in good health and work hard, that's it. सो स्वीट। सर, ये जो ट्रोलिंग चल रही है ऑल ओवर, वो कितना इफ़ेक्ट कर रही है आपको पर्सनली? या ये बहुत बहुत। बहुत बहुत मैं एक लेवल पे बहुत ज़्यादा डर गया था और हर्ट हो गया था। लेकिन किसी तरह मुझे कुछ लोगों ने फिर समझाया और मुझे बताया कि दिस इज़, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इतना आसान नहीं है। बिकॉज़ एक पूरा एक सेल भी चलता है नेगेटिव पीआर का, जो आपके अगेंस्ट बात करते हैं और बॉट होते हैं और वो सब लोग करते हैं। जिनके 0 फॉलोअर्स हैं, जिनका एक भी फॉलोअर नहीं, जिनके 200 फॉलोअर हैं, वो भी अपनी-अपनी नेगेटिव चीज़ें आपको और अंडर द बेल्ट बहुत सारी बातें करते हैं, तो उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। फॉर मी इट वाज़ द फर्स्ट टाइम एक्सपोज़र बिकॉज़ इससे पहले तक तो आज तक हमें सिवाय प्यार के और संगीत के, लव के अलावा कुछ मिला नहीं है। लेकिन ये चैलेंज भी उठाना ज़रूरी था। अब ये दोनों पहलू, लव और हेट के दोनों पहलू समझ आए हैं और
कभी मिले गाली कभी मिले ताली, ये बात समझ आई। जी सर। सर काफ़ी ज़्यादा हद तक पारिवारिक चीज़ों को उठाया गया है। अमाल जी ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं आपके भाई के बारे में। जी। फर्स्ट सर क्या रियलिटी है? कितना क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस आप लोगों के बीच में है और क्या उनके वहाँ पे दिख रहा है? फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्या नहीं, है? जब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, तो वो बहुत क्लोज़ क्वार्टर्स से अपने फ़ादर की लाइफ़ को देखते हैं और वो अपनी अपने नज़रियों को डेवलप करते हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि कुछ चीज़ें बच्चे अपने ही इम्पैक्ट को जो उन पे इम्पैक्ट हुआ होता है, उसी की वो नैरेटिव अपने माइंड में डेवलप करते हैं और हम तो ये बोल के भूल जाते हैं। क्योंकि कहानियाँ जो 25-25 साल पुरानी हैं, लेकिन बच्चे तो उन चीज़ों को डेवलप करते हैं अपने माइंड में और जब चीज़ समय आता है तो उस चीज़ को उस तरह से वो प्रेज़ेंट करना शुरू कर देते हैं। एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू देयर ओन ओपिनियन एंड बट मैं किसी भी तरह से किसी के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। ना मुझे मेरे ब्रदर से कोई शिकायत है, ना मुझे अपने बच्चों से कोई शिकायत है, ना दुनिया से कोई शिकायत है। लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल, हैव फन, स्प्रेड लव, मैसेज ऑफ लव, छोटी-सी ज़िंदगी है, खुश रहो, खुश रहो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी तान्या मित्तल के साथ उनका काफ़ी प्यारा आई लव तान्या मित्तल, आई लव हर। तो वो बहुत वो अभी मुझे अगेन ये मत पूछो कि वो गेम खेल रही हैं, पॉलिटिकल हैं या जो भी है, लेकिन जो भी वो पर्सनैलिटी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा से कहता हूँ। शी इज़ शी इज़ सर उन स्पेशल। दोनों का एज़ अ कपल वाला जो रिश्ता दिखाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है दोस्त है। आई डोंट थिंक कि अमल वो वैसा कैरेक्टर है। वो चीज़ लोगों ने नोटिस की कि नहीं की। देखिए आज उस शो के अंदर जहाँ तक वो लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ है वो तो समझ आ रहा है, लेकिन वो देखो कितना सुलझा हुआ है इन टर्म्स ऑफ हिज रिलेशनशिप विद वुमेन और किस तरह से वो अपने इंटरैक्शन करता इंटरैक्शन। है। तो आई थिंक दैट्स एडमायरेबल। यहाँ पे तो 2 मिनट में लोग गले लगना शुरू हो जाते हैं और कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल। Amal is very nice in his relationships in terms of personal relationships. It's जी, very interesting to see. बिल्कुल, बिल्कुल। But again, Tanya Mittal is a rare discovery on the show. I think so. हाँ, एक्चुअली सर वो उनका जो वर्ल्ड है, जो वो बता रही हैं, वो उसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? आप सोचो यार, वो मैं तो बिलीव करता हूँ सब कुछ सही है, मैं बिलीव करता हूँ और मैं तो लाइक अ फैन मोमेंट हो गया है। तो लोग अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि अगर किसी को स्पेशली मैं मिलना चाहूंगा इस शो के बाद और हेलो खान, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से हेलो तान्या मित्तल, हाउ आर यू। सर अगर शो के बाहर वो आती है तो क्या घर पे आपका बुलावा होगा और मिलना या रियूनियन व्हाई नॉट, आई होगा? वुड लाइक टू मीट एवरीबॉडी। सी आई लव, अभी क्या बताऊं क्या ही बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब पेरेंट्स हैं, सब हम बाहर हैं, ठीक है, हमारे सारे बच्चे हैं, तो हम सब पेरेंट्स जो हैं अपने सब बच्चों को, हर पेरेंट अपने बच्चे को अपनी नज़र से देख रहा है जी। और सब अपनी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं सब। तो आई थिंक अशनूर इज़ ऑल्सो सो क्यूट एंड एवरीबडी इज़ देयर, बट अब सबका नाम नहीं ले सकता, मुझे सभी पसंद है, चलो। जी, चलिए। वैसे पसंद से वो बोलते हैं कि अभी हाल ही में फरहाना और अमाल की बहुत गंदी लड़ाई हुई है हाँ, और फरहाना ने बट ऐसे वो शब्द एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज आई डोंट थिंक, बिकॉज हमारी परंपरा ऐसी रही है कि हम उन चीज़ों के बारे में जहाँ औरत की सैंक्टिसिटी और उसकी रिस्पेक्ट की बात करना चाहें, तो वो अपनी एक जगह है। मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूँगा तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा, जी। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। एंड लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, एंगर है, सब चीज़ें हैं, वो सब शो को छोड़ दो। हम आई एम नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। ओके सर। सर आप क्या लाइव फीड्स भी देखते रहते हैं? आप क्या कितना फॉलो करते हैं पूरी तरीके या से? क्या या घर या में सिर्फ बिग बॉस चलता है? नहीं नहीं, बाकी सब लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आई एम वेरी ऑब्सेसिव अबाउट माई सन अमल। एंड हमारी एक लव स्टोरी है विच इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी, जिसकी कहानी अपने आप बनेगी। एंड फादर एंड सन का हमारा जो रिलेशनशिप है वो मेरे मेरे फादर से जुड़ता है, हमारे संगीत से जुड़ता है। तो समय जब अलग दौर का होगा, अलग समय होगा, तो वो कहानी भी बोली जाएगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अमल इज़ सच अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड सच ग्रेट मेलोडीज ही हैज़ मेड कि आई होप दिस सॉन्ग क्यों मुझसे दूर
था, टेक्स ओवर द माइंडसेट ऑफ एवरीबॉडी। ओह सो स्वीट सर। सर आपने कहा कि घर के अंदर काफी सबका अच्छा गेम चल रहा है, वहाँ पे सब बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे कुनिका जी भी हैं जो कि एक मदर भी हैं, और उनके गेम के हिसाब से कल मेरी रोशन मैम से बात हो रही थी, अमाल के सपोर्ट में बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो एक माचिस की तीली की तरह काम करती हैं और वो पलट जाती हैं, तो उनका गेम आपको कैसा लग रहा कुनिका मैम है? का, जी। सो दो चीज़ें हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो ये है कि कहीं ना कहीं हर पार्टिसिपेंट, हर प्लेयर जो है मेंटली वो डेफिनेटली एक गेम तो खेल रहे हैं। उनको पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे दिखना है, कैसे नहीं दिखना है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, कि कैसे छेड़ना है, क्या करना है। तो वो सब अपनी अपनी कैलकुलेशन तो सबकी चल ही रही है, बिकॉज खेल है तो सब सोच ही रहे होंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा समझ आती है, कुछ लोगों को कम समझ आती है। तो मुझे किसी से आपत्ति नहीं है, एंड आई थिंक एज अ व्यूअर आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीबडी इज प्लेइंग द गेम। परिवार में क्या माहौल है, सबके बारे में सबका क्या कहना है, भाई का क्या कहना है उसके गेम के बारे में? नहीं, अनु मलिक सर ने कुछ कहा उनके गेम के बारे में? उनको बिग बॉस एज अ शो, या अभी अमाल गए हैं, तो इन केस कभी देखा होगा और जो हाँ चल रहे हैं, तो उसके बारे में उनका कुछ आपसे बातचीत हुई हाँ, या मतलब फिर? वो ये कहते हैं कि ये शो जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट शो है, जी। इतना आसान नहीं है इसके मैन्यूवर करना है इसके थ्रू, कि आप बच के निकल नहीं सकते, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी ऐसी, जी। जिसमें आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। एंड सिंस वी आर ऑल द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, तो ये डिफ़िकल्ट तो होगा। जी, बिल्कुल। बट वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट अस प्ले द गेम हाउ इट इज़ गोइंग। एंड जब आ ही गए हैं तूफ़ान के सामने, तो तूफ़ान का सामना करना पड़ेगा। अरे वाह वाह सर! बिल्कुल, और कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सर अभी फैमिली वीकेंड भी होगा, तो आप ऑफ कोर्स अमाल से तो मिलेंगे ही, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आप अमाल को बताना चाहें, सचेत करना चाहें कि इनसे दूरी बनाइए ताकि आप बिल्कुल बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस डाल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, अमल को किसी से सचेत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ ऑल गुड। चाहे वो फरहाना हो, शी इज़ अ गुड गर्ल, चाहे वो नेहल थी, वो नहीं अगर शो में नहीं इविक्श हो, शी हाँ। वाज़ अ नाइस फाइटिंग। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं वो पर्सपेक्टिव को एज़ अ गेम देख रहा हूँ। मैं एज़ अ पर्सपेक्टिव, एज़ अ शो देख रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जब तक होंगी नहीं, नेगेटिव, पॉजिटिव, एंग्री, सैड, इमोशनल, तो वो शो बनेगा कैसे? जी। ये तो थे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं किसी से सचेत नहीं करना चाहता। और अमल के सचेत करना, अमल को अपने आप से सचेत करना पड़ता है। आप समझे, उसको किसी किसी से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में पूरा संपूर्ण फाइटर है। इज़ जी, अ वन बिल्कुल। वन मैन आर्मी। कहीं न कहीं उनका गुस्से का लेवल थोड़ा-सा हाइपर हो जाते हैं वो, और अब्यूज़िव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जिसके भाई कारण देखिए, शो का जो डीएनए है, जी। उस शो के अंदर क्या इनपुट दे रहे हैं, आपको लगता है मुझे पता है? क्या उनके माइंडसेट में चल रहा है? क्या वहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर है? कैसा हो रहा है? तो आपने तो 17 सीज़न में भी देखा होगा कि जितने सारे लोग हैं, उनमें से 2-3 कैरेक्टर्स तो ऐसे निकलते ही हैं, जिनका बहुत ज़्यादा पावरफुल इमेज होता है। बहुत सारे चीखना, चिल्लाई, लड़ाई, झगड़े, सारी चीज़ें होते हैं। तो वो उस तरह का कैरेक्टर निकल के आ रहा है। जी। करेक्ट है, जिसकी वजह से आज ये सब इंटरव्यू हो रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं मुझसे, किस वजह से? उसी की वजह से। बिल्कुल। सर टॉप 5 में आप किनको देख सकते हैं, और टॉप 3 में विनर्स की लिस्ट में आप किस-किसको देख सकते हैं, तान्या और अमाल को छोड़ के? मुझे लगता है कि गेम अपने आप की एक परिभाषा सेट करेगा, और ये एक चेस गेम जैसी होती है, हुँ। जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लोग एक ही चीज़ को आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि इसकी वजह से ये जीत रहा है या इसकी वजह से ये हार रहा है। बहुत सारे चीज़ें मैन्यूवर करते हुए विनर्स पहुँचेंगे, और आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जैसे मैं बशीर को लेके तो आई कैन नॉट इवन बिलीव कि वो बेचारा चला गया। मतलब वो तो इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। सो मेरे पास आंसर नहीं है, जो इतना क्लोज़ली इस शो को वॉच कर रहा है, इतने लोगों के साथ मेरी जानकारी है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हुआ? मतलब वो पावरफुल लड़का था उस चीज़ के अंदर। तो मुझे लगता है फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अब आप उसको बोलोगे पार्शियलिटी है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये कर रहा है, ये साइड ले रहा है। आई डोंट थिंक सो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। इट्स लाइक अ कंप्लीट ड्रामा, इट्स लाइक अ चेस गेम। इफ नॉट बसीर, तो आपको नेहल के अलावा क्या लगता है किसको जाना चाहिए था इविक्शन के हिसाब से? अभी जो इविक्ट हो सकता है? जो एविक्ट हो सकते हैं, हाँ। कुछ नहीं बता सकते उसके अंदर। अमल ही हो जाए एविक्ट, तो क्या किसके पास है? नहीं। किसके पास ये गारंटी है? 2 मिनट में। शो का है, 2 सेकंड के अंदर कोई कुछ भी कर सकता है। तो वो कुछ नहीं, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट थिंग। और ये सब जो है ना, स्पेकुलेशन और ये बड़ी-बड़ी बातें, सब लोग जो धारणाएँ बना रहे हैं एंड ऑल दैट,
बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ के आता है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है इस गेम के अंदर, जी एंड बिल्कुल। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग बॉस, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड। तो अभी अगर विनर की लिस्ट में अमाल विनर बन जाते हैं, तो अगर वो घर आते हैं तो सबसे पहला क्या आपका वार्तालाप होगा, क्या रहेगा मेरा डे वन? सबसे इम्पोर्टेंट मैं सबको बता दूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी आई एम हैप्पी एंड आई एम ओके विद वॉट एवर ही हैज़ डन नॉट डन, ही हैज़ वन नॉट वन, ही हैज़ बीन लाइक्ड और हेटेड, वॉट एवर द पोजिशन इज देयर। मेरे लिए तो इतनी खुशी है कि उतने 10 हफ्ते तक ही हैज़ बीन प्लेइंग द गेम, एंड जीतना हारना तो लगा रहता है। हमने ज़िंदगी में अपने पापा से लेके अपने ब्रदर से लेके हमारी फैमिली के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि ये तो बहुत छोटी सी गेम है। चलिए ठीक है। अगर अमाल को अभी आप एक मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज क्या होगा? मेरा वही मैसेज रहेगा कि बेटा प्ले योर गेम वेल, एंड द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल इज दैट do not use words that can hurt people below the belt and hurt their self respect. That is not going to work, and then you can play however you want to। ये मैं हमेशा सारी ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाहर भी, शो में भी, शो के पहले भी, बात हमेशा हर बच्चे को यही कहूँगा। और सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो सही तरीके का उच्चारण करता है, सही तरीके की उसकी डिस्कशंस होती हैं, वही विनर होता है। थैंक यू सो मच सर। अभी जो गाना आया है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो और अमाल बाहर आए, उन्हें पता चले। तो अगर इस सारे गाने के, इस कहानी के पीछे, ये सारे इंटरव्यू के पीछे मतलब गाने का था, लेकिन वी अल्टीमेटली स्पोक ओनली अबाउट बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Hi, this is Dabu Malik, and you are watching me on Bollywood Bubble. Keep watching, keep subscribing, keep liking, and keep being entertained at Bollywood Bubble.